चलिए जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का संस्कृत का मंगलम पाठ से, ठीक है। और हर चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है सतस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ए नंबर सोने से, बी नंबर तांबा से, सी नंबर चांदी से, डी नंबर लोहा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना से। क्या हो जाएगा? सोना से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? ए में कह रहा है रक्त, 2 में वायु, सी में ज्ञान, डी में आत्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यथा नदः अस्यन्दमानाः डैश डैश पुरुष मुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? तो यह किस उपनिषद से है? ए नंबर कह रहा है कठोपनिषद, बी कह रहा है ईशावास्य उपनिषद, सी कह रहा है मुंडको उपनिषद, डी कह रहा है श्वेताश्वरो उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद से। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है केन पंथा विदितो देवयानः। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? ए नंबर धर्म से, बी नंबर पात्र से, सी नंबर सतस्य से, डी नंबर आत्मा से। तो देव का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है अत एति पद का अर्थ है पार कर जाता है, सुनना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत एति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। क्या कर जाता है? पार कर जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए नंबर कह रहे हैं कठोपनिषद से, बी नंबर मुंडकोपनिषद से, सी नंबर ईशावास्य उपनिषद से, डी नंबर श्वेताश्वर उपनिषद से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम पाठ का प्रथम जो श्लोक है कि सत्येन अपिहितम मुखम, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? गदात्मक, पदात्मक, गदात्मक एवं पदात्मक दोनों, तुकात्मक। तो मंगलम पाठ क्या है? मंत्र है। मंत्र मतलब कविता के रूप में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पदात्मक, पद के रूप में है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मंगलम पाठस्य रचनाकारक अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ए नंबर कह रहा है चाणक्य, बी नंबर कह रहा है भवभूति, सी नंबर कह रहा है महर्षि वेदव्यास, डी नंबर कह रहा है महर्षि वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए नंबर आत्मा के द्वारा, बी नंबर परमात्मा के द्वारा, सी नंबर साहित्य के द्वारा, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। उपनिषद में किसका महिमा की प्रधानता गाया जाता है? स्व विषयस्य माने खुद के विषय का, पर पुरुषस्य माने दूसरे पुरुष का, देव पुरुषस्य देव पुरुष का, आगे परम पुरुषस्य परम पुरुष का, उत्तम पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपनिषद में परम पुरुषों का महिमा की प्रधानता गाया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठे, पाठे माने पाठ में, कति माने कितना, मंत्र माने मंत्र, संकलिता संकलित है, संति। कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो भाई मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं, इसलिए इसका पंच हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? माने सत्य का ही विजय होता है, किस उपनिषद में बताया गया है? ईशावास्य उपनिषद में, कि बृहदारण्यक उपनिषद में, कि मुंडको उपनिषद में, कि कठोपनिषद में? तो सत्य की ही विजय होती है, यह मुंडको उपनिषद में बताया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है हिरण्मयेन पात्रेण डैश डैश दृष्टि। यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ए नंबर ईशावास्य उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से। देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा था हिरण्मयेन पात्रेण। अच्छा पहल का श्लोक, तो पहल का श्लोक भाई ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं?
मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में भाई 5 गो श्लोक हैं, इसलिए इसका 5 आंसर हो जाएगा। 5 मंत्र हैं। 15 नंबर का है सत्य का मोह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से, मृणमय पात्र से, ताम्र पात्र से। तो हिरण्मय पात्र से हो जाएगा, सोने जैसे पात्र से। 16 नंबर का है महतो महियान कह, माने बड़ा से बड़ा कौन है? महान से महान कौन है? तत्वम, ब्रह्म, देव, राक्षस म। तो ब्रह्म आंसर हो जाएगा, मतलब ईश्वर है। बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा ब्रह्म, ब्रह्म को आत्मा भी कहा गया है, तो ब्रह्म आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अणो अड़ियान कह तत्वम राक्षसम देव ब्रह्म। तो ब्रह्म आंसर हो जाएगा। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है? महतो महियान अणो अड़ियान ब्रह्म, मतलब आत्मा। ठीक है, चलिए ब्रह्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्यम असत्य दोनों की। इसका आंसर हो जाएगा असत्य की, असत्य की विजय नहीं होती है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं क महतो महियान अस्ति, कौन बड़ा से बड़ा होता है? महान से महान, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो ब्रह्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ब्रह्म। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हो क्या कर रहा है किम जयते, किसकी विजय होती है? सत्य, सत्यम की, असत्यम की, क्रोधम की, मोह की। तो सत्यम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सत्यम हो जाएगा। चलिए 21 नंबर कह रहे हैं स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। तो सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अणो अड़ियान डैश डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो अणो अड़ियान के बाद महतो महियान, तो अणो अड़ियान महतो महियान, महतो जगतो जंतु बीततो। इसका आंसर हो जाएगा महतो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महतो। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यथा डैश डैश यस मानना यस यसंद यस अयस अस्यंदमानः समुद्रे कर यथा डैश डैश अस्यंदमानः समुद्रे विहाय समुद्रे नदः नद, नदः अंदर नदः हो जाएगा आंसर, नदिया। कह रहा है कि जैसे नदियाँ अपने नाम एवं रूप को भूलकर समुद्र में मिल जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदः, न कि नद। कई नदियों की बात कहा गया है श्लोक में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तौमेव डैश डैश मृत्यु मेति विदित्वा आत्मा मृत्यु विदित। तो विदित्वा, तौमेव विदित्वा मृत्यु मृत्यु। कह रहा है कि जी विद्वान लोग मृत्यु से ऊपर हो जाते हैं, मतलब मृत्यु को उतना नहीं लेते हैं रिवर की मृत्यु सब होगी, वो मतलब वो सब किससे क्या हो जाते हैं? परे हो जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ब्राह्मण मुखम के नक्षादितमस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? पात्रण से, सरोवर से, समुद्र से, तड़ाग से। तो पात्रण हो जाएगा। ब्राह्मणम ब्राह्मणम मुखम पात्रण पात्रेण आच्छादितमस्ति। ठीक है, तो पात्रण इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पात्रण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का रहा मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो उपनिषद इसका आंसर हो जाएगा, उपनिषद से संकलित है। चलिए 27 नंबर का रहा है अणु अणियान महतो महियान, अणु अणियान महतो महियान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है? तो मुंडको उपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेतासुर उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद से हो जाएगा। करेंगे नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में। नदियां क्या हो जाती है? मानसरोवर में, सॉरी समुद्र में अपना नाम और रूप को भूलकर मिल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर महान से भी महान क्या है? आत्मा है, देवता है, ऋषि है, दानव है। तो महान से महान आत्मा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है, आत्मा हो जाएगा आंसर। चलिए 30 नंबर छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ईश्वर, शरीर, आत्मा, मन। इसमें आत्मा भी है, ईश्वर भी है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, तो आत्मा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। चलिए 31 नंबर कह रहे हैं नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम एवं रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर हो जाएगा आंसर, डी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर कह रहे हैं देव मार्ग का विस्तार होता है अहिंसा से, सत्य से, परिश्रम से, साधना से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य से। देव मार्ग का विस्तार किससे होता है? सत्य से।
33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेदा हमें तम पुरुषम डैश डैश विदित अयना था, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो वेदा हमें तम पुरुषम मुंडको उपनिषद से, कठोर उपनिषद से, श्वेताश्रु उपनिषद से, श्वेताश्रु उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्वेताश्रु उपनिषद से। वेदा हमें तम पुरुषम विदिते, यह श्वेताश्रु उपनिषद से लिया गया है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डैश डैश किया गया है, शिकायत किया गया है, बलिदान किया गया है, गुणगान किया गया है, स्थापना किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा गुणगान किया गया है। सभी जगह परम पुरुष की आत्मा को का गुणगान किया गया है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपात काम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? सत्य के, झूठ के, कुटिया के, विद्यालय के? तो सत्य के निकट पहुंचे। किसके निकट? सत्य के। 36 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होते हैं? साधु, मित्र, मंत्री, विद्वान? तो विद्वान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में, प्रथम दोहे में, चतुर्थ दोहे में? तो 37 नंबर का आंसर बताएंगे, आत्मा के स्वरूप का निवास का वर्णन द्वितीय दोहे में कहा गया है, अणुअणियान महत्व महायान वाला लाइन में, श्लोक में। चलिए 38 नंबर, सत्य के महत्व को बतलाया गया है प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में, चतुर्थ दोहे में? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय दोहे में, क्योंकि सत्यमेव जयते लिखा है ना, तो तृतीय दोहे में इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में? तो जीव के आत्मा के बारे में चतुर्थ श्लोक में बताया गया है। चलिए 40 नंबर, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डैश डैश में अवस्थित है? छिद्र में, गुफा में, मशीन में, ब्राह्मण में? तो गुफा में। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो चलिए हम लोग संस्कृत क्लास 10 के संस्कृत मंगलम पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और फिर आगे पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभवम दूसरा अगले वीडियो में, दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग रिवीजन करते रहिए, अच्छा होगा आप लोगों के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही आपको मदद करेगा। जय हिंद।